हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पूरी तरीके से आपकी संस्कृत शिक्षण में जो हम बात कर रहे थे, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, संधियों को लेकर के हम बात कर रहे थे। तो वहाँ पर आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, इन दोनों के बारे में डिटेल्ड वे में हम पूरी तरीके से बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। इसकी परिभाषा को लेकर के नियम देखेंगे, 7-8 नियम हैं और उन नियमों पर आधारित जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, मिनटों से एग्जांपल्स हैं, वो कैसे कैसे हो सकते हैं। तो वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिएगा लास्ट तक, बिना किसी पॉइंट को स्किप किए हुए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जिस तरीके से आप ऑफलाइन कोचिंग्स कर रहे होते हैं उसी तरीके से ऑनलाइन अगर मैं बात करूं कोचिंग की तरीके से ही, जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जो आप सीटेट या यूपीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, आपके इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से जो अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ा रहे होंगे, तो आप लोग अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्लस वाले सेक्शन में जा करके सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। यहाँ पर आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, आपके स्टडी बुक्स होती हैं, स्टडी मटेरियल्स, आपके पीडीएफ, सारा कुछ आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। और आपका कंप्लीट एक तरीके से कह सकते हो कि एडवर्टीजमेंट्स भी इसमें देखने को नहीं मिलते आपको। जैसे कि आपको अगर यूट्यूब उसकी बात करो तो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, एक महीने का जो है केवल 900 रुपया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, साल का भी आपको यहाँ पर जो ये पैकेज है पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से कि किस में कितना कुछ आप दे सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं स्टडी स्टेप्स ऑनलाइन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो रेफरल कोड मिल जाएगा, उसको आप यूज़ करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो CTET UPTET की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए, जी हाँ। और बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं अलग से, उसका तो अलग से सेशन होता ही है। तो इन सब तैयारी के लिए अच्छी तरीके से आप इसको ज्वाइन ज़रूर करिए। टॉप एजुकेटर्स ऐसे आपको मिलेंगे जो वहाँ पर पढ़ा रहे होंगे। मैं पेपर 2 के लिए सामाजिक अध्ययन और हिंदी वहाँ पर पढ़ाता हूँ। चलिए, तो होप सो कि आप लोग एक बार उसको ज़रूर देखेंगे जा करके वहाँ पे, और औरों से भी बताएंगे। बात कर लेते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे विसर्ग संधि की परिभाषा ध्यान दीजिएगा। लिखा है, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो विसर्ग संधि है। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ों को बहुत ही समझ के चलिएगा। जब आप संस्कृत व्याकरण की बात करते हो तो कुछ और भी आपके प्रकार देखने को मिलते हैं, तो उसको हम लेटर ऑन बात भर करेंगे। लेकिन एक बेसिक से उसमें आप विसर्ग संधि को कैसे डिफाइन करोगे उसको लेकर के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने बोला अंतःकरण, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अंतःकरण मैंने बोला, तो आप कैसे लिखोगे इसको, अंतः प्लस करण करके, ठीक है। वो करड़ा नहीं है, वो डबल डॉट्स ऐसे लगे हुए हैं, अंतःकरण है। तो ये आपका हो गया अंतःकरण। मैंने बोला अंतर्गत, तो अंतःगत तो वो होगा कि आपका अंतर्गत होगा। यहाँ पर यही लिखा हुआ है। विसर्ग के बाद, विसर्ग क्या होता है आपका, ये कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो विकार उत्पन्न होता है, मतलब परिवर्तन देखने को मिलता है। विकार का मतलब ही परिवर्तन होता है, ठीक है। मैंने बोला अंतर ध्यान, तो अंतः ध्यान हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय है तो अंतः राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, उनके बारे में बात करते चलते हैं। यहाँ पे ये नियम 1 है आपका, अगर कभी शब्द में विसर्ग के बाद चा या क्षा हो तो विसर्ग शाह हो जाता है। क्या हो जाता है, शाह, शलजम वाला। टा या ठा होने पर शाह जो पेटचिरवा शाह है, तथा ता या था होने पर सा हो जाता है, यहाँ पर समता वाला सा है, ठीक है, या समानता वाला आप बोल सकते हो। तो उदाहरण में जैसे मैंने कहा निश्चल, निश्चल में निश्चल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप जो है, मैंने कहा चा या छा हो तो शाह हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, आपका चा था, यहाँ पर आपका शाह हो गया, ठीक है। बिल्कुल एक चीज़ें बहुत ध्यान से समझिएगा, जो अभी रूल बताया है उसी रूल के हिसाब से यहाँ पर चल रहे हैं। धनुष टंकार, धनुष टंकार करके लिखा है, धनुष टंकार है ये, तो धनु टंकारः, ये धनुष टंकारः अगर मैं बोलूँ धनु टंकारा हो जाएगा, धनुष टंकार तो धनु टंकार। यहाँ पर देखिए टा या ठा हो तो पेटचिरवा शाह हो जाता है, और पेटचिरवा शाह मतलब आधा वाला पेटचिरवा शाह होगा, ऐसे करके, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे एक हलंत लगा दीजिए नीचे, ठीक है। तो ये धनुष टंकार हो जाएगा। निस्तार में क्या होगा, निहतारः, या निस्तारः को निहतारः बोल सकते हो। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल जब आप रूल 1 को लेकर के बात करते हो। उम्मीद करते हैं एक सिंपल सा लॉ है, जब आप इसको अपने नोट्स के रूप में लिखोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद होगा, ठीक है।
लेकिन लिख के करेंगे तभी होगा। जैसे आपका गणित है ऐसे आपका संस्कृत भी है। इस बार काफ़ी कुछ जो है चीज़ें अजीब सी हैं। जी हाँ, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा तो लेंदी मतलब कठिन बोलेंगे इसको तो है ही आपका। ठीक है, यहाँ पे है दूसरा नियम, बात करते हैं इसके बारे में। अगर कभी संधि के समय विसर्ग के बाद शा या सा आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है या उसके स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है। ठीक है, मैंने कहा निसंदेह, यहाँ पर शा सा, पेटचिरवा शा, सलजम वाला और समता वाला तीनों शा की बात की है, यहाँ पर सा की बात की है। ठीक है, तो निसंदेह में क्या हो जाएगा, निसंदेह। अब देखिए सा था तो हो सकता, कहा ना विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है। देखिए निसंदेह में वही रह गया आपका, दुशासन में आपका वही है दुशासन, यहाँ पर दूह लिखा हुआ है, दूह लिखा है, आप ऐसे दा पर छोटा ऊ की मात्रा होगी। ठीक है, तो दुशासन हो जाएगा। आगे आते हैं अपने तीसरे नियम पर। इसमें क्या कहता है, अगर संधि के समय विसर्ग के बाद का, खा या पा, फा हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है। विकार मतलब परिवर्तन, लिख लीजिए कि विकार का मतलब परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन। तो यहाँ पर उदाहरण में क्या हो जाएगा, रजह प्लस कड़, रजह कड़ हो जाएगा। पायपान, ये पयपान, पयह पान करके लिखा है, ये रजह कड़ है, ये पयह पान करके है, तो पयह प्लस पान, कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई विकार नहीं होगा, यही तीसरा नियम कह रहा है। ठीक है, कुछ आपको इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देख लेते भाई, चौथा क्या कहता है इसमें, अगर संधि के समय विसर्ग से पहले आ हो और बाद में घोष व्यंजन या हा हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। घोष व्यंजन ध्यान दीजिए, साघोष आघोष की जो बात होती है, यहाँ पर साघोष व्यंजन की बात हो रही है, आघोष की नहीं। ठीक है, साघोष को ही घोष व्यंजन भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है, उदाहरण में लिखा है मनोभाव, तो मनः भावः करके हो जाएगा, बाद में कोई घोष या हा हो, एक तरीके से मनः भाव। मैंने बोला यशोदा, यशः प्लस दा करके। इनको आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब तक आप लिखोगे नहीं अपने नोट्स पर तब तक आप अच्छी तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और वन लाइनर में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले दिए हैं। इसके बाद ये संधि आपका खत्म होने के बाद जस्ट मैं समास शुरू करूँगा पूरी तरीके से, और समास की वीडियोस आपको बहुत जल्दी ही समास वाला टॉपिक में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो बस बने रहिए इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ में, चीज़ें आपको मिलती रहेंगी पूरी तरीके से। वन लाइनर भी जल्दी ही आपका बस मैं तैयार कर रहा हूँ, आपको जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। आपके व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैं सबको अलग अलग तरीके से, कोई ग्रुप वगैरह नहीं होगा, मैं अलग अलग जो है सबको उसको सेंड करूँगा। ठीक है, नियम 5, अगर संधि के समय विसर्ग से पहले अ या आ यानी कि ह्रस्व अ या दीर्घ आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आए तथा बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रा आ जाता है। जैसे निर्गुण लिखा है, आपने क्या किया, मैंने कहा अ या आ को छोड़ कोई भी स्वर आए। देखिए का खा गा, तो इसमें जब आप बात करते हो गा आया, ऊ आया, कोई भी स्वर की यहाँ पर बात हो रही है या कोई व्यंजन की इसमें आ जाए, अगर इसमें कोई देखिए लिखा बाद में कोई घोष वर्ण हो तो ऐसे में क्या है, निह था, निह की जगह विसर्ग के स्थान पर रा आ गया। रा कहाँ आया, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये आपने गु लिखा था, इसके ऊपर ये रा आ गया जो है, तो ये हो गया क्या, निर्गुण हो गया आपका। आगे देखते हैं, दोहपयोग, दोहपयोग करके बोलते हो आप, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर भी ये रा आ गया, दुरुपयोग हो गया। अगले नियम की बात कर लेते हैं मित्रों, यहाँ पर नियम नंबर 6, इसमें क्या कहता है कि अगर संधि के समय विसर्ग के बाद ता, शा या सा हो तो विसर्ग के बदले शा या सा हो जाता है। जैसे उदाहरण में है निसंतान, निसंतान करके लिखा तो निह संतान हो जाएगा। निस्तेज, तो निह तेज आप लिखोगे निस्तेज हो जाएगा वो। दुशासन, क्या है, दोह प्लस शासन करके लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप ये वाला शासन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये वाला शा बदल जाएगा आपका दुशासन। तो दोस्तों ये था आपका नियम नंबर 6। उम्मीद करते हैं कि एक एक नियम आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। लगता है कोई अगर दिक्कत है, समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, और सीटेट जिन्होंने भरा है उनके लिए मैं बता दूं, जिन्होंने CTET का जो है फॉर्म भरा है वो करेक्शन की डेट उनके लिए बढ़ गई है, क्योंकि उड़ीसा और बिहार में जो है वहाँ नंबर ऑफ़ अगर बात की जाए सेंटर्स को लेकर के तो वो बढ़ा दिए गए हैं। तो आप लोग जो करेक्शन वाली चीज़ है ना वो भी आपकी जो है बढ़ गई है, संडे तक में पूरी तरीके से दी गई है, तो उसको एक बार आप सीटेट वाली वेबसाइट पर जा करके देख सकते हो। नियम 7 की बात कर लेते हैं, अगर संधि करते समय विसर्ग से पहले
अ या आ हो तथा उसके बाद कोई विभिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पास पास आए हुए स्वरों की संधि नहीं होती है। अतः एओ। ठीक है, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है। देखिए अतः एओ लिखा था, विसर्ग हट गया, अतः एओ हो गया। कोई भी और चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, 8 नंबर की बात कर लेते हैं। अंत के बदले भी, ध्यान दीजिए, अंत के बदले भी विसर्ग होता है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। यदि कि आगे घोष वर्ण आवे तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता, और यदि उनके आगे कोई घोष वर्ण आ जाता है तो रा ज्यों का त्यों बना रहता है। अब देखिए यहाँ पर हम उदाहरण को समझते हैं। जैसे लिखा है पुनरोक्ति, तो पुनर प्लस उक्ति करके लगा है तो रा ज्यों का त्यों रहता है। ऊपर लिखा घोष वर्ण लगाता है। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है घोष अघोष क्या होते हैं। फिलहाल जैसे अल्पप्राण महाप्राण भी जोड़ने को मिलते हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया हुआ है। इसी में तो आप पहले वो अगर देखते आ रहे हैं सीक्वेंस में, अलग से संस्कृत की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से अगर आप देखते हुए आ रहे हैं तो आपको जो है समझ में आ रहा होगा, और अंतःकरण में अंतरकरण हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो दोस्तों यही था जो है आपका पूरी तरीके से जब आप संस्कृत व्याकरण को लेकर के बात करते हैं, संधियों को लेकर के कुछ इसमें और भी देखने को मिलती हैं। सत्व संधि अलग अलग जो प्रकार होते हैं इनके नियम में भी कुछ हैं। रुत्व संधि, उत्व संधि, तो इसको भी लेकर के एक वीडियो में जल्दी ही बात कर लेंगे किसी, मैं विसर्ग संधि की तहत ही बात कर रहा हूँ। बाकी आप ओवरऑल आपका जो है कंप्लीट हो गया है संधि। नेक्स्ट उसमें हम समास को लेकर के पूरी तरीके से शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल से मत भूलिएगा, अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। हाजिर होते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।